शुरू करते हैं आज हम अपनी बहुत शानदार सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। भर भर के हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चन होते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्या। आप सबको थोड़ा सा आता होगा, सब बताते चलना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या, तो क्या कहोगे आप? संभावनाएं। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। प्रॉब्स मीन्स द The chance of पॉसिबिलिटीज। happening of an event. हाँ, बिल्कुल सही भैया। द चांसेस ऑफ हैपनिंग स्पेसिफिक इवेंट, है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना निकालनी है, तो भैया टोटल संभावनाएं, टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटी मैं नीचे रखूंगा और फेवरेबल पॉसिबिलिटीज मैं ऊपर रखूंगा। ये हमने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेस समझा था। थोड़ा सा आगे चलता हूं प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक छोटा मोटा कंसेप्ट एक बार मैं बात कर ही लूं। एक डाई को फेंके तो कोई बताओ ना क्या क्या आता है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अगर मैं कहूं डाई से नंबर 5 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल इवेंट बताओ, 6 है या 5 और 6 है? जल्दी जल्दी बोलते चलना भैया। फेवरेबल इवेंट क्या है भैया? 5 और 6। टोटल इवेंट कितने हैं बहन? 6, और उसमें से 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6। तो दिस इज टोटल इवेंट, दिस इज फेवरेबल इवेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। प्यारे दोस्तों, थोड़ा प्रोबेबिलिटी में संजीदा होते हैं और थोड़ा बेस पे चलते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक चार्ट है, जिससे मैं 9 से लेकर 12 तक की सारी प्रोबेबिलिटी को क्लब करूंगा और इसके बाद इसके आने वाले वेरियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, सारी प्रोबेबिलिटी को दो भागों में बांटते हैं। 12th क्लास में भी मैंने इससे प्रयोग किए थे, जिससे मैं इस एक्सपेरिमेंट को रख सकूं। जिनको थोड़ा सा पता हो बताएं। प्रोबेबिलिटी को दो भागों में बांटा जब वन एक्सपेरिमेंट हो। क्या हो प्यारे दोस्तों, सब बोलो। कितने एक्सपेरिमेंट हो? तेज से बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना प्यारे दोस्तों। सबको आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। कितने एक्सपेरिमेंट हो? वन एक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हो। हाँ, और दूसरा क्या प्यारे दोस्तों? जब मोर देन वन एक्सपेरिमेंट हो। प्यारे दोस्तों, अब मैं बोला एक डाई फेंका, बताओ कौन सा मोहल्ला है? वन एक्सपेरिमेंट। वन एक्सपेरिमेंट। एक डाई को 10 बार फेंका, कौन सा मोहल्ला? मोर देन वन। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। 5 डाई को एक बार फेंका, बताओ क्या है? वन एक्सपेरिमेंट। नहीं मेरे दोस्त, एक डाई को 5 बार फेंको या 5 डाई को एक बार फेंको, एक ही बात है। 5 डाई को एक बार फेंका, इट इज मोर देन वन एक्सपेरिमेंट। क्या ये आसिफ क्लियर है? हाँ भैया। हाँ, तो ध्यान रखना, एक एक्सपेरिमेंट बोले तो ओनली वन, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट बोले तो 5 डाई को फेंका, एक डाई को 5 बार फेंका या 5 डाई को एक बार फेंका, इनमें कोई फर्क नहीं है प्यारे दोस्तों। ओके भैया। 4 कॉइन को फेंका, 10 बॉल्स ड्रॉ करी, दे आर मोर देन वन एक्सपेरिमेंट। अब ये क्लियर है कि वन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। प्यारे दोस्तों, वन एक्सपेरिमेंट में हमारा लॉ लगता है एडिशन लॉ। कौन सा लॉ लगता है? एडिशन लॉ। एडिशन लॉ, एडिशन लॉ। प्यारे दोस्तों, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन का कोई दीन मान नहीं है, किस तरीके से आया, तो हर चीज को बड़े ध्यान से समझना। एडिशन लॉ क्या कहता है, अब इसको थोड़ा गहरे से समझते हैं। पहली बात, यहां पर दो शब्द आएंगे, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वर्ड बड़े कीमती हैं। क्या बोला प्यारे दोस्तों, दोबारा बताओ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, इफ, पहला मैं ले रहा हूं, इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जगह एम ही लिख रहा हूं भैया शॉर्टकट में। प्यारे दोस्तों, अब इसको बहुत सावधानी से सुनना। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब? यहाँ जब भी वन एक्सपेरिमेंट हो तो वेन डायग्राम से बनाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, वेन डायग्राम से समझेंगे। ये मेरा कोई ए सेट है, ये मेरा कोई बी सेट है। तो प्यारे दोस्तों, अब सबको पता होगा, सब बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कह लूं या यूनियन की जगह क्या वर्ड यूज करते थे, दोबारा बता दो भैया कोई। और बहुत बढ़िया, जिनको भी पता हो फॉर्मूला बताओ ना, मेरे को बहुत विश्वास है आपको पता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ Probability A plus Probability of probability A of B plus minus probability probability of of minus A intersection B। बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला जरूर आपने देखा होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, ये फॉर्मूला कब लगता है कब नहीं लगता। मैं आपको बता दूं कब लगाना है ये एडिशन लॉ, जब कितने एक्सपेरिमेंट हो।
वन एक्सपेरिमेंट में। तो दिस कैन बी यूज इन वन एक्सपेरिमेंट। ए और बी का मतलब जरा देखना, ये वाला एरिया होगा, तो ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, ये बीच वाला एरिया 2 बार जुड़ गया, इसीलिए 1 बार घटा दिया। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था एडिशन लॉ तब लगेगा जब वन एक्सपेरिमेंट हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब ऐसे करेंगे। अब दूसरा, इसी का दूसरा पार्ट, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं थोड़ा सा बॉक्स को वाइडर बड़ा बना लेता हूँ। सो बिल्कुल सावधानी से चलना, समझ के चलना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना। प्यारे दोस्तों, वेन डायग्राम देखना, वेन डायग्राम आपको समझ में आएगा तो आप मुझे बता दोगे। सो प्यारे दोस्तों, अब की बार फिर मैं 2 सेट बना रहा हूँ। यहाँ ए और बी बनाए थे, अब मैं दोबारा ए और बी बना रहा हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी। क्या ऊपर वाले और इसमें कोई फर्क दिखता है आपको? यस सर, उसमें इंटरसेक्शन में कुछ है, इसमें हाँ, इंटरसेक्शन में यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ है या है ही नहीं? नहीं है सर। है ही नहीं। तब प्यारे दोस्तों, मेरा ये वाला फॉर्मूला जो मैं ऊपर बनाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या और वर्ड यूज करूं तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और माइनस वाली चीज बताओ करूं या जीरो ही है? 0 ही है सर। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, कीप इट अप। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम? एडिशन लॉ। कब लगता है? वन एक्सपेरिमेंट में। क्या 2 शब्द हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो प्यारे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात आपसे और करूंगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना, मेरा क्या टॉपिक चल रहा है? दोबारा बताओ, कितने एक्सपेरिमेंट? सब बताओ वन क्या? वन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। बड़े ध्यान से सुनना, वन एक्सपेरिमेंट में कभी भी शब्द आ जाए और, तो प्यारे दोस्तों उसका मतलब क्या होगा? पढ़ के बताओ। यूनियन। क्या होगा मेरे दोस्त उसका मतलब? दोस्तों क्या मतलब होगा? यूनियन। एंड आ जाए तो उसका मतलब होगा इंटरसेक्शन। और का मतलब सब दोबारा बता दो क्या होगा? यूनियन। एंड का क्या मतलब? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। कितने एक्सपेरिमेंट में? वन एक्सपेरिमेंट। अगर मोर देन वन एक्सपेरिमेंट हो तो जरा रुको और पहले जरा ध्यान से देखो। और कभी भी आ जाए तो उसका क्या मतलब? प्लस प्लस। एंड का क्या मतलब? मल्टीप्लाई। प्यारे दोस्तों, बच्चे पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें और एंड का मतलब नहीं पता होता। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देख लेना। वन एक्सपेरिमेंट हो तो और का क्या मतलब? यूनियन। यूनियन। एंड का क्या मतलब? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। मोर देन वन एक्सपेरिमेंट हो तो और का क्या मतलब? एडिशन। एडिशन। एंड का क्या मतलब? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। प्यारे दोस्तों, आइए अब मैं मोर देन एडिशन लॉ की मैं आपसे सबसे चर्चा किया। प्यारे दोस्तों, अब दूसरा लॉ लेके आता हूं। मोर देन वन एक्सपेरिमेंट में प्यारे दोस्तों जो नियम लगता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन लॉ। कौन सा लॉ? मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से समझना, कंक्लूड करना। प्यारे दोस्तों, ये एडिशन लॉ की चर्चा हम सब ने की थी 9th 10th और 11th क्लासेस के अंदर। मल्टीप्लिकेशन लॉ की सारी चर्चा चलती है 12th क्लास के अंदर। तो बहुत ध्यान से सुनना इसके बारे में। इसके अंदर भी 2 हैं। यहाँ पर शब्द आए थे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पर शब्द आते हैं इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो पहला पार्ट में ले रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इफ मल्टीप्लिकेशन लॉ पहले, मल्टीप्लिकेशन लॉ, सब नोट्स बनाते रहना। इफ इवेंट्स आर, सबसे पहले लेते हैं डिपेंडेंट। बहुत ध्यान से सुनना अब इसको। भैया हाँ बोलो मेरे दोस्त। भैया एक बारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बीच का डिफरेंस बता दो। देख भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव तो एक ही शब्द है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का फर्क समझो। अच्छा हाँ भैया सर। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों अलग अलग होते हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ एरिया कॉमन होता है। आ गया? ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों, सब जिसको प्रॉब्लम हो पूछते रहना, बिल्कुल सावधानी से सुनना। मैं अब लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। प्यारे दोस्तों, यहां बताओ एक एक्सपेरिमेंट है या एक से ज्यादा? सब बोलो, सब बोलो। एक से ज्यादा है तो एंड का मतलब बता दो इसको देख के। मल्टीप्लाई। तो प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, ये बताओ बी इंडिपेंडेंट है या बी डिपेंडेंट इवेंट है?
तो बी इवेंट स्वतंत्र नहीं है, वो उसका होना ए पे डिपेंडेंट रखता है। तो मैं जरा ध्यान से देखना, बाद वाली प्रोबेबिलिटी क्या लिख रहा हूं, पहले लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड का मतलब मल्टीप्लाइड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसी होनी चाहिए इफेक्टेड बाय ए ना, डिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफेक्टेड बाय, तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या ये बाद वाली टर्म समझ में आ गई? बोल दीपांशु, आ गई ये? मयूरी आ गई? Yes, sir. आगे चलते हैं Yes, प्यारे sir. दोस्तों। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हो प्यारे दोस्तों, ऊपर वाले में डिपेंडेंट है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की बाद वाली जो घटना है वो ए से प्रभावित होने के बाद आएगी। अब जरा इसको देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब मल्टीप्लाइड है, और बी ए से प्रभावित होता ही नहीं, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जस्ट सिंपल। बोलो ना यहाँ। Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड एडिशन लॉ एंड दिस वंडरफुल इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन लॉ। आइए इनके मिक्सचर क्वेश्चंस को करते हैं, और बहुत सावधानी से चलना। मैं सारे बहुत अलग अलग तरह के प्रयोग आपके सामने रखूंगा, सब चौकन्ने होकर सावधानी से देखना और करते रहना। मेरे को आज एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए थी जिसके अंदर, क्वेश्चन की ऐसी सीक्वेंस चाहिए थी जिसके अंदर मैं सब तरह के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करा सकूं। तो मैं ऐसी सीक्वेंस एक निकाल कर लेके आया, तो सब सावधानी से चलना, बढ़िया से चलना, स्क्रीनशॉट लेते चलना। प्यारे दोस्तों कहता है, अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और करेंगे। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। प्यारे दोस्तों एक कॉइन को कितनी बार फेंका? 3 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड? प्यारे दोस्तों इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, एक आपको आईक्यू देने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चनों को करना, दे आर ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कराऊंगा। पहला तरीका जो कि ज्यादा आसान है। प्यारे दोस्तों बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन को कितनी बार फेंका? 3 बार। प्यारे दोस्तों हम कोई सिंपल सा काम करते हैं, एक चीज हमने पढ़ी थी, सैंपल स्पेस। किसी घटना के होने के सारे तरीकों को एक स्पेस में एक सेट बना के रख लें तो सैंपल स्पेस बनेगा। प्यारे दोस्तों एक कॉइन को 3 बार फेंका, तो प्यारे दोस्तों सैंपल स्पेस, एक कॉइन को एक बार फेंके तो हेड या टेल आता है, 3 बार फेंके तो अलग अलग संभावनाएं आएंगी। हम सैंपल स्पेस बेस्ड तरीका ले रहे हैं। पहला तरीका कौन सा वाला तरीका, सब बताओ कौन से वाला तरीका? सैंपल Sample स्पेस वाला। space. सैंपल स्पेस बनाएंगे। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड एक टेल, और इसके अरेंजमेंट 3 आएंगे ना, 3 कॉइन फेंके हैं तो तीनों के बना रहे हैं, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, यही बनेगा ना भैया। प्यारे दोस्तों अब मैंने 3 हेड 2 हेड, अब एक हेड और 2 टेल के सारे तरीके लिखता हूं। ये हेड को रोटेट करो, बीच में ले आओ, कॉर्नर पे ले आओ, 2 हेड एक हेड 2 टेल आने के यही तरीके। आखिरी तरीका कोई बता दो ना क्या होगा? टेल टेल टेल। प्यारे दोस्तों एक कॉइन को 3 बार फेंका, तो ये मेरा पहला तरीका ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल स्पेस। प्यारे दोस्तों मैंने सैंपल स्पेस बना लिया। अब जैसा वो कहेगा मैं प्रोबेबिलिटी बड़ी आसानी से निकालूंगा। फर्स्ट पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से चलना, इसके अंदर मैंने कोई एक या एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट की चर्चा ही नहीं करी, सैंपल स्पेस टोटल का ही बन गया, और टोटल से ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सैंपल स्पेस से निकाल लूंगा। प्यारे दोस्तों टोटल इवेंट कितने हैं, कोई देख के बता दो ना, काउंट करके। 8। और प्यारे दोस्तों उसमें मेरे को हेड कितने चाहिए देखना, 2 हेड वाले कितने फेवरेबल इवेंट है प्यारे दोस्तों, कोई बता दो? 3। 3/8 बोलो ना यहाँ। सेकेंड पार्ट प्यारे दोस्तों, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, कोई मतलब बताओ इसका मतलब? दो या दो से ज्यादा। प्यारे दोस्तों 2 या 2 से Three ज्यादा कम से हेड, कम 2 या 2 से ज्यादा हेड ना भैया, तो 2 हेड या 3 हेड का देखना, ये येलो बॉक्स बनाया मैंने, है ना दोस्तों? कोई बता दो कितने इवेंट हो गए? यस जल्दी जल्दी बोलना है, चैतन्य जल्दी जल्दी बोलना है, 4 हिना by 8. बहन। 4/8। क्या प्रोबेबिलिटी को 4/8 लिख के या सिंप्लीफाइड करके लिखनी है? Simplified. कनन आ गया, पुनीत आ गया, सेजल आ गया। प्यारे दोस्तों फर्स्ट अल्टरनेटिव इज वेरी सिंपल, लेकिन लोगों को जब तक सेकंड अल्टरनेटिव नहीं सीखा हो तब तक इसका पूरा ज्ञान नहीं माना जाएगा। बड़े ध्यान से सुनना। पहला अल्टरनेटिव दोबारा बताओ, हम किससे बात कर रहे थे, किसी और से या सैंपल स्पेस से? Spacing. प्यारे सैंपल दोस्तों स्पेस। एक कॉइन को 3 बार फेंका, सैंपल स्पेस बनाया जा सकता था। मान लो मैं अब दूसरा तरीका लेता हूं और इसको बड़े ध्यान से सुनना। बेस क्या था भैया, कितना कॉइन?
एक कॉइन, बड़े ध्यान से सुनना, एक कॉइन को कितनी बार फेंका गया? 3 बार। 3 बार। अब बिल्कुल थोड़ी देर के लिए पहले तरीकों को प्यारे दोस्तों भूल ही जाना, सारे दिमाग से डिलीट बदवा देना और फिर इस दूसरे तरीके को एनालाइज करना। आप मुझे बताओ, एक एक्सपेरिमेंट है, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट? एक से ज्यादा। बहुत बढ़िया, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में और का मतलब याद दिलाओ, सबको बोल के बताना होगा। एडिशन। प्लस एंड का क्या मतलब? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। ओके दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से प्यारे दोस्तों सब बता दो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। प्यारे दोस्तों एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी? 1/2। मेरे दोस्तों बेसिक एक्सपेरिमेंट, एक कॉइन था, एक कॉइन को फेंके तो एक हेड या एक टेल आ सकता है, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल दी बेस में। अब प्यारे दोस्तों मैं क्वेश्चन पे आता हूं, मैं सैंपल स्पेस वगैरह कुछ नहीं बना रहा, एक कॉइन को 3 बार फेंका, मैंने कहा एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, विदाउट सैंपल स्पेस बनाएंगे। उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। एक बात सब बताओ, कॉइन को कितनी बार फेंका था? 3 बार। 3 बार। तो 2 हेड का क्या मतलब, सब बताओ। 2 हेड 1 टेल। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, 2 हेड और एक टेल, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले इसे डिकोड कर लो। अब प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको ऊपर दिख रही है, सब बता दो ना भैया। 1/2। प्यारे दोस्तों पहला हेड एंड दूसरा हेड, कोई बताओ एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, एंड का क्या मतलब? मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों एंड टेल, एंड का फिर मतलब बता दो। 1/2। बोलो ना यहाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत ध्यान से देखना। ना यहाँ, हाँ सबको भैया। आया? प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने उसने कहा पहला हेड दूसरा हेड टेल निकाल ली, लेकिन प्यारे भैया दोस्तों दोबारा क्वेश्चन, समझाना हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल भाई। भैया, पूरा मतलब स्टार्टिंग अरे से स्टार्टिंग को छोड़, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल। ये 1/2 लिख दी। दोबारा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोल। 1/2 हाँ कंसंट्रेट कर और इधर उधर मत भटक, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोल। 1/2 भैया क्या आ गया यहाँ तक? आ गया। अब जरा ध्यान से सुन, प्यारे दोस्तों 2 हेड एक टेल आया, कहा था जरूरी थोड़ा ना दोनों हेड पहले ही हैं। ध्यान से सुनिए युवराज, प्यारे दोस्त 2 हेड एक टेल आने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक तरीका और देखना, क्या ऐसे भी आ सकते हैं 2 हेड और एक टेल? बोलो ना यहाँ, बोल युवराज। प्यारे दोस्तों एक और तरीका होगा, कोई बता दो क्या हाँ क्या? भैया। क्या क्या? टेल टेल हेड हेड हेड, हेड। टेल हेड। कितने तरीके हो गए प्यारे दोस्तों? 3। 3। 3 तरीके हो गए, तो इसके आने के 3 तरीके हैं, इसीलिए मल्टीप्लाइड किससे किया प्यारे दोस्तों? 3 3 से। से। क्या ये 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या समझ में आ गया? जरा आंसर बता दो क्या आ गया? 3/8 आ गया, युवराज आ गया, पुनीत आ गया, यश आ गया। ये तरीका आ और गया। ये तरीका आ दोनों, गया। सारा ये पहला तरीका सैंपल स्पेस इकट्ठा किया, बना लिया और सीधा लड्डू खा गए। अब सैंपल स्पेस के बगैर एक एक करके लड्डू खाए। 2 हेड का मतलब 2 हेड एक टेल, एक हेड हेड फिर टेल निकाला, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं, तो 3 अरेंजमेंट बने, इसीलिए 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। प्यारे दोस्तों इसका सेकंड पार्ट देखना, क्या कहता था सेकंड पार्ट? एटलीस्ट 2 हेड। कोई बताओ एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब? 2 या 2 से ज्यादा। बहुत प्यारे ज्यादा। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, इसका मतलब 2 हेड। बीच में आप बहुत अच्छा वर्ड बोल रहे थे, या 2 से ज्यादा। 3 बार फेंका तो 3 हेड से ज्यादा तो नहीं आ सकते, बोलो हाँ या नो ना। नो सर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली ऊपर फर्स्ट पार्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैं वही लिख दूं, बोलो ना या हाँ। सब बताओ यहाँ तक आ गया? या का मतलब कोई बता दो, एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? प्लस। 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 3 हेड का मतलब प्यारे दोस्तों, पहला भी हेड, दूसरा भी हेड, तीसरा भी हेड, एक एक करके लड्डू खाएंगे, पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी 8 हो जाएगा सर। 1/2। 1/2 ना, दूसरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरा हेड आने की 1/2। प्यारे दोस्तों कोई कह सकता है यहाँ तो हमने अरेंजमेंट किससे मल्टीप्लाई की थी, क्या इसके आगे पीछे आए लिखो तो कोई और तरीका बनता है या एक ही तरीका बनता है? एक ही तरीका। तो 3/8, इसको मैंने किया तो 1/8। प्यारे दोस्तों 4/8, दिस इज माय फाइनल आंसर। काट पीट के लिखा तो 1/2। अच्छा अब थोड़ा सा जस्टिफाइड करना, दोनों तरीके सीखना। प्यारे दोस्तों दोनों तरीके सीखने के बाद बताओ आसान तरीका कौन सा है, सैंपल स्पेस वाला या एक एक करके लड्डू खाने वाला?
सैंपल स्पेस ही। प्यारे दोस्तों आप जरा लॉक करना इस बात को, हमेशा सैंपल स्पेस का तरीका आसान होता है। सैंपल स्पेस बनाओ और प्रभु के गुण गाओ, नीचे टोटल ऊपर फेवरेबल। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर एक कॉइन को 3 बार फेंकू तो सैंपल स्पेस बना सकते हो, लेकिन एक कॉइन को 10 बार फेंकू तो क्या सैंपल स्पेस बनाने में 2 घंटे नहीं लगेंगे या लग जाएंगे? लग जाएंगे। तब प्यारे दोस्तों मेरे को किस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव टू। तो दोनों तरीकों को अपने तर्कश में सजा लेना, संवार लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितेश आ गया, हिना आ गया, हाँ भैया। महक आ गया, चलूं आगे? हाँ भैया। चलो दोस्तों, प्यारे दोस्तों मैं पहुंचा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, थोड़े स्मार्टर क्वेश्चन लूंगा। अ डाइस रोल ट्वाइस। प्यारे दोस्तों अब मैं नियम बना लिया हमने, दोनों तरीके से नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चन को, जहां जहां सैंपल स्पेस बन सकता होगा बताओ सीधा करेंगे या सैंपल स्पेस से करेंगे? बोलते सैंपल चलो। स्पेस से। एक तो ना चुपचाप नहीं बैठना, एग्रेसिव होके पढ़ो प्यारे दोस्तों, कंसंट्रेट करो, बोलो, पार्टिसिपेट करो। गलती होगी, गलती से भी तो सीखोगे। तो प्यारे दोस्तों सब ध्यान से सुनना, सैंपल स्पेस जब भी बन सकता हो सैंपल स्पेस से करेंगे, मजबूरी होगी तब हम और या एंड के मतलब निकालेंगे, और जब सैंपल स्पेस नहीं बनेगा तब अल्टरनेटिव टू से करेंगे। एक डाई को प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 2 बार फेंका गया। प्यारे दोस्तों एक डाई को 2 बार फेंके, सैंपल स्पेस मेरे साथ साथ बनाना है प्यारे दोस्तों, बनाओ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। कोई बता दो कितने बनेंगे ये? 36. बनाओ दोस्तों, 1 मिनट लगेगा, बनाओ। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। साथ साथ करना है, ध्यान से करना। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। आज आवाज कम आ रही है कुछ लोगों की, रोज बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड होता था, आज क्या हुआ? प्रायोरिटी तो इतना शानदार चैप्टर है, सब पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, सब ध्यान से करेंगे। 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मैं क्लोज किया। सब बता दो कितने इवेंट बनते हैं इसके अंदर? 36. बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, 36 बनते हैं। अभी जरा ध्यान से देखना, मैं इसको क्लिपिंग करके रख लूं ताकि मेरे को एक जगह और काम आ जाए। सो प्यारे दोस्तों 36 इवेंट बनते हैं। अब क्या कहता है, ए डाइज रोल ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? पहले इसका मतलब बताओ। कहता है प्रोबेबिलिटी निकालना डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट। ये 2 अच्छा का है, फर्क होना चाहिए। 2 का फर्क होना चाहिए प्यारे दोस्तों। अब बिल्कुल डिफरेंस 2 होना चाहिए। टोटल इवेंट 36 प्यारे दोस्तों, 36। मैं जरा ठीक लिखूं इसको। अब प्यारे दोस्तों इसमें तो डिफरेंस 0 का है, इसमें 1 का, देखना इसमें 2 का है। 2 के साथ 2 4 में है, 3 के साथ कोई बताओ ना? 5 3 5 में ना प्यारे दोस्तों, मैंने जानबूझ के एक छोड़ा, एक और 4 6। नहीं प्यारे दोस्त, 3 1 नहीं क्या? हाँ। गलती नहीं करना, जल्दी जल्दी में नहीं करना, सब ध्यान से देख लो, सावधानी से करना। 4 के साथ बताओ प्यारे दोस्तों, 4 4 2 2 6 और एक और 4 4 6 6। गुड भैया। 5 के साथ कोई प्यारा बताओ? 3 5 3 5 गुड, 3 5 3 बहुत बढ़िया। 6 के साथ कोई बता दो? 4 6 4। 4 कितने हो गए 4 प्यारे दोस्तों? 8 चलो आंसर बता दो। 4 मैं बाय 9 इतना लिख दूं तो 2 बाय सही नहीं? 9। हाँ प्यारे दोस्तों काट पीट के लिखना। गुड भाई। चलो दोस्तों तेजी से चलेंगे, सैंपल स्पेस से बनाते हुए चलेंगे, ध्यान से करना, बहुत समझदारी से चलना। सो प्यारे दोस्तों 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मेरे साथ साथ चलना, हाथ के हाथ निपटा दूंगा मैं। प्यारे दोस्तों ये सैंपल स्पेस अभी बनाया था, दोबारा मैं पेस्ट करके वहीं से ले आया कट करके। सो वापस आ जाओ। 2 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of 2 point would be 7 or more? प्यारे दोस्तों साथ साथ करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। सम क्या आना चाहिए? 7 और मोर। प्यारे दोस्तों जरा बताओ ना इसके अंदर सम कितना है? 7 देखना 7 वाले ये लाइन वाले हैं, ये 4 3 3 4 2 5 1 6, ये सारे 7 और मोर वाले हैं, बोलो ना यहाँ। हाँ। 7 और मोर, बिल्कुल सावधानी से साथ साथ चलना प्यारे दोस्तों। तो नीचे 36, कितने हुए भैया ये? 3 6 21 21। काट पीट के सिंप्लीफाई करके लिखना प्यारे दोस्तों, ध्यान से चलना, जमा के चलना। सो प्यारे दोस्तों मूव करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करते चलेंगे, बिल्कुल आसान से शुरू करेंगे और बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन तक चलेंगे। सो नेक्स्ट पे आया भैया, अब ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सावधानी से चलना। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड? पहले बताओ कार्ड्स हैं
कार्ड के बारे में किसी को नहीं पता, कोई भूल भाल गया तो बोलो। कार्ड के बारे में नहीं पता तो बताओ, मैं पहले बताऊंगा। बता दो भैया एक बारी। बिल्कुल भैया, टोटल कार्ड्स, सबको पहले कार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। एक बैक शीट पे चल लूँ। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। 4 तरीके के होते हैं प्यारे दोस्तों, 2 काले और 2 लाल, 2 काले और 2 रेड, है ना भैया? ये ब्लैक Yes. कलर के जो होते हैं, इनके ऊपर कैसे मार्के लगे होते हैं, कोई बताओ? इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते हैं? Spade. ना ना, व्हाट इज दिस? Club. हाँ शाबाश दोस्त, सबको बता भाई, क्लब। प्यारे दोस्तों, मेरा Club. मित्र सही बोला, क्लब। क्लब का काला रंग होता है, इसमें एक इक्का होता है, दुक्की तिक्की 10 तक। फिर 10 के बाद कोई याद दिलाओ ना, क्या होता है? बहुत J. शानदार, जैक क्वीन किंग, J, Q. 13 हो गए भैया। फिर प्यारे दोस्तों दूसरा ये बताना, मेरी थोड़ी Spade ड्राइंग होता है। कमजोर थी। हाँ ये भैया बिल्कुल सही बोला, पान का पत्ता, स्पेड। इसके भी इक्का दुक्का दुक्की 10, जैक क्वीन किंग, कितने कार्ड हो गए? इन दोनों का रंग बता दो कौन सा होता है? ब्लैक। बहुत बढ़िया दोस्तों, सब सावधानी से चलना। तान्या बैकग्राउंड में साउंड आ रही है, कुछ बोलना है तो पूछो। भैया अब आ जाते हैं, कोई बताओ ना इसका क्या, ये क्या, ये क्या? Diamond. हाँ Diamond. डायमंड, दिस इज कॉल्ड डायमंड। दिस इज सूट ना, दिस इज क्लब, दिस इज स्पेड, दिस इज डायमंड। डायमंड का रंग बता दो क्या होता है? रेड। फिर एस Red. टू 10 तक, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग। डायमंड के बाद अगला बताओ ना। ऐसे ही Heart. बनाते थे, हार्ट। प्यारे दोस्तों इसके भी कितने कार्ड होते हैं, कोई बता दो? 30। 30. प्यारे दोस्तों ये रेड कलर के होते हैं, ये ब्लैक कलर के, ये भैया हर एक के 13 इसके, 13 इसके। टोटल ब्लैक कलर के कितने हुए भैया? 26. 26। रेड कलर के टोटल कितने हुए? 26। बिल्कुल, ओवरऑल टोटल कार्ड बता दो। 52. बहुत बढ़िया प्यारे 52. दोस्तों, बहुत बढ़िया। सावधानी से करते चलना, ध्यान से करते चलना। क्या मैं आगे चलूं? सपने का हो गया प्यारे दोस्तों, मैं मूव कर रहा हूँ। अब इस पे बेस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड का सैंपल स्पेस बनाना आसान होगा या बहुत बड़ा होगा? बड़ा होगा। इसीलिए कार्ड्स का कभी भी क्वेश्चन आए, सैंपल स्पेस करके करें या और एंड के बेसिक थ्योरम्स का यूज करके करें? और एंड के थ्योरम से। बहुत बढ़िया। जब सैंपल स्पेस संभव नहीं हो तब हम वन एक्सपेरिमेंट और मोर देन वन एक्सपेरिमेंट के एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड और अ नॉट ऑफ? प्यारे दोस्तों यहाँ पर 1 कार्ड ड्रॉ किया गया, कितना कार्ड ड्रॉ किया गया सब बताओ? एक कार्ड निकाला। प्यारे दोस्तों अब एक कार्ड निकाला है, 1 एक्सपेरिमेंट है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, 1 कार्ड इज ड्रॉन, तो और का पहले मतलब बताओ? प्लस भैया क्या मेरे दोस्तों, यूनियन हाँ बोलते रहे ना प्यारे दोस्तों। एंड का कोई मतलब याद दिलाओ ना। इंटरसेक्शन प्यारे दोस्तों यूनियर और इंटरसेक्शन से कोई क्वेश्चन करे गलती नहीं, लेकिन सबसे आसान सा क्वेश्चन होता है यहाँ लॉजिक से करने में। ठीक है, तो लॉजिक से करना, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है ना भैया? सो ध्यान से चलना, जमा के चलना, बढ़िया से चलना। कहता है एक कार्ड निकाला हमने, या तो वो स्पेड होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनना, या मैं लॉजिक से करूंगा, मैं किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या एस होना चाहिए, एस के साथ लिखा है एस नॉट ऑफ स्पेड। पहले कोई मुझे बताओ इक्के होते कितने हैं? 4. 4 इक्के होते हैं प्यारे दोस्तों। 4 इक्के के अंदर कौन कौन से इक्के? एक क्लब, डायमंड, हार्ट, एक क्लब का इक्का, एक बहुत बढ़िया मेरा भाई बोला डायमंड Spade. का, एक स्पेड का, और एक हार्ट Hearts. का, है ना? एक यहाँ heart बताओ का किसका नहीं होना चाहिए? Spade का. यहाँ इक्के का मतलब कितने कार्ड? spade. 13। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला? अब 3 कार्ड ये हो गए, मैंने अपने ये 3 कार्ड निकाले डेक से और अलग रख दिए, मेरे फेवरेबल कार्ड है। प्यारे दोस्तों अब स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, कोई बता दो ना। देखना स्पेड का ये वाला साइन ना, पान का पत्ता, तो इक्का डॉट 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 10 तक, जैक क्वीन किंग, कितने हुए भैया? 13 कार्ड ये हो गए, 3 कार्ड ये हो गए। प्यारे दोस्तों टोटल कार्ड कितने होते हैं, कोई मुझे बता दो?
52 52। प्यारे दोस्तों इसके अंदर फेवरेबल कार्ड बताओ, ये वाले हैं या दोनों हैं? दोनों। तो 13 कार्ड ये, 3 कार्ड ये, 13 और 3 कितने हो गए प्यारे दोस्तों? 16। क्या आंसर आ गया? ना यहाँ कुशाग्रा आ गया, कशिश मल्होत्रा आया। यस सर। हाँ ध्यान से करना है कशिश। अक्षत आ गया, अनन्या आ गया, हाँ भैया। मयूरी चलें आगे, यस सर। महक गोयल, महक खंडेलवाल चलें आगे। यस सर। चलो दोस्तों आगे चलें, वंशिका चलें। बढ़िया सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फिर ध्यान से चलना, अच्छे से हैं। A committee of 7 person is to be formed from a group of 8 gentlemen and 5 ladies. अच्छा, हमारे पास जो ग्रुप था उसके अंदर जेंटलमैन कितने थे? 8। प्यारे दोस्तों लेडीज कितनी थी? 5। अब Five. बहुत ध्यान से चलना। अब यहाँ से ये है परफेक्ट लाइन एंड लेंथ जो हमारे पेपर में जनरली आता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी वुड। अच्छा बताओ कमेटी में कितने लोग लेने थे हमें? 7। 7 अब बड़े ध्यान से सुनना, इसमें से मुझे सिलेक्ट करने हैं 7 पर्सन। अच्छा बताओ एक एक्सपेरिमेंट या मोर देन वन एक्सपेरिमेंट? more than 1 बड़े ध्यान से सुनना। एक पर्सन अच्छा जब 7 पर्सन निकालोगे तो 7 इकट्ठे निकालोगे या एक एक करके? पहला पर्सन, देन दूसरा, एक फिर एक तीसरा, करके। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक एक करके निकालना। सारे लड्डू मत इकट्ठे खाना, पेट फट जाएगा नहीं तो। सो प्यारे दोस्तों मोर देन वन एक्सपेरिमेंट में कोई याद दिला दो ना, और का मतलब, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। लॉक करना। प्यारे दोस्तों आई एम डूइंग माय फर्स्ट पार्ट। प्यारे दोस्तों उसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी निकालनी कितनी लेडीज की? 2। प्यारे दोस्तों अब चौकन्ने रहना और पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों सब चौकन्ने रहना। बहुत यहाँ पर लोग एरर करते हैं। पहले ये बड़ी कीमती बात है, कितने लोग निकाले? सब पढ़ के बताओ। 7। 7 में से लेडीज कितनी होनी चाहिए? 2। पहले करने की जल्दी मत करना, पहले इसका डिकोड करना है। इसका मतलब 2 लेडीज हैं और आगे बताओ ना कोई। 7 में से 2 ये 5 जेंट्स होंगे। ये लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ती बात। क्या है सबको क्लियर? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ। प्यारे दोस्तों अब एक एक करके करना। अब बिल्कुल ध्यान से। सैंपल स्पेस यहाँ नहीं लगा सकता मैं। 13 लोग हैं और उसमें से 7 लोगों को निकाला, सैंपल स्पेस नहीं बन सकता, इसीलिए और या एंड का इस्तेमाल करा। सोचा एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है और एंड का मतलब निकाल लिया। प्यारे दोस्तों पहली लेडी निकालने की प्रोबेबिलिटी में 2 संभावनाएं हैं, दोनों बोल रहा हूं, एक सही एक गलत, पिक करना। पहली लेडी निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/5। ना गलत है। दूसरा टोटल लोग बताओ ना कितने हैं? 13। लेडी पहली निकालने की प्रोबेबिलिटी है 5/13। बोलो क्या सही? 1/5 या 5/13? 1/5 1/5। प्यारे दोस्तों मेरे कई 5/13। मित्र बोले हैं, बड़े ध्यान। अच्छा 5 लेडीज में से एक निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी क्या खाक निकाल रहे हो? वो तो लेडी ही आएगी 5 में से। बताओ लेडा आ जाएगा कोई? नहीं भैया नहीं आ सकता। सो प्यारे दोस्तों ये कॉमन गलती करते हैं, मैं कराता रहूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से समझना और बोलते रहना और मजे से करना। बोलना जरूर, गलती ज्यादा सिखाएगी। प्यारे दोस्तों एक लेडी निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ ना। 13 जन है। 5/13। बड़े प्यारे दोस्तों अब चौकन्ने रहना, गड़बड़ नहीं करने देना, और होएगी गड़बड़ चिंता नहीं करना, गड़बड़ से ज्यादा सीखेंगे। प्यारे दोस्तों पहली लेडी, दूसरी लेडी, अच्छा एक लेडी निकाल ली, बताओ आप। 5/13। मेरी बहन बिल्कुल सही बोली, मैं सही कर लूं भैया। अच्छा एक बात बताओ, आप एक लेडी निकाल ली, मैं एक बार इसको रब कर लूं। ये मेरे पास ये कंपोजिशन था 5, एक लेडी निकाल ली। अब बताओ लेडी कितनी बची? 4। अब दूसरी फिर लेडी निकालनी है। प्यारे दोस्तों प्रोबेबिलिटी कोई बता दो ना। 4/12। 4/12। प्यारे दोस्तों ये बहुत स्मार्टर है। क्या ये आ गया 4/12? क्यों आया? यस सर। 4 ये और टोटल लोग भैया अब थोड़ा 13 समझ नहीं। नहीं आया मेरे को। प्यारे दोस्त पहले वाला आ गया, ये बताइए राज। नहीं भैया। अच्छा लेडी कितनी थी पहले? 5 भैया। और टोटल जन कितने थे? 13। 13 जन है टोटल नीचे, हाँ जी और भैया। फेवरेबल तरीके हैं 5 एक लेडी के आने के। ठीक आ है। गया। हाँ भैया। अब दूसरे वाला आ गया। हाँ ये भैया। ध्यान हाँ से जी कर, ये तेरे पाप अभी के नहीं, इसका मतलब 10वीं के हैं, पर चिंता नहीं कर, बहुत मजे से समझाऊंगा, सब आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलूं अब आगे।
अब युवराज तेरे को ही प्रयोग करना है। प्यारे दोस्त मैं एक लेडी और निकाल लिया, आप बता यहाँ लेडी 4 बची या 3 हो गई? 3 भैया। अब बड़े ध्यान से मेरे को जवाब दियो और दे पाएगा तू। 3/11। जेंट्स नहीं, अभी ठहर जा, जेंट्स निकालना है। हाँ जेंट्स। अब बता टोटल भैया कितने हैं? टोटल कितने हैं? एक एक करके 8/11। 11 है भैया। हाँ टोटल 11। और जेंट्स कितने हैं भैया, सब बता दो। 8। 8, तो 8/11। प्यारे दोस्तों अब मैं इसको काट काट के नहीं लिख रहा, कोई बता दो अब जेंट्स कितने बचे? 7 और टोटल लोग अगले में कितने हो जाएंगे? 10। 10 10 7/10 बोलो हाँ या ना। भैया प्यारे दोस्तों फिर जेंट्स निकालना है। 6/9 6/9 क्या आ गया प्यारे दोस्तों? हाँ भैया। हाँ फिर अगला 5/8। जेंट्स फिर 5 बहुत by बढ़िया। देखना मेरे को 5 निकालने थे जेंट्स, एक और निकालना है। प्यारे दोस्तों अगला बता 4 दो। 4/7। 4/7 प्यारे दोस्तों मजा आ गया। 2 लेडीज और कितने जेंट्स प्यारे दोस्तों? 5 जेंट्स। दीपांशु यार सब कुछ सही हो गया, छोटी सी कमी रह गई, बताना। into 5 factorial into 2। हाँ दोबारा बोलिए, कुछ गलत बोल गया दोस्त। तो जानकार तो था लेकिन गलती 5 कैसे की? factorial से मल्टीप्लाई करेंगे और हाँ 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये गलती कर रहा है ना प्यारे, 7 कोई तो। फैक्टोरियल से factorial 7 upon डिवाइड बाय 15 फैक्टोरियल हाँ ये मेरी 5 बहन और भाइयों ने सही बोला। प्यारे दोस्तों अब इनके आगे पीछे ये कोई 2 लेडीज यहीं पे आएंगी, आगे पीछे भी आ सकती हैं, आगे पीछे भी आ सकती हैं, जेंट्स आगे पीछे आ सकते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं किसी और से या नंबर ऑफ अरेंजमेंट से? किससे करते हैं आयना? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट का वैसे तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तरीका है, पर मैं सीधा तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान सा है। टोटल लोग बताओ कितने हैं? दीपांशु बताओ टोटल कितने हैं? 7 7। तो 7 का ही फैक्टोरियल भाई। अब इसमें बताओ 2 ग्रुप में लेडीज कितनी है? 2। और जेंट्स कितने हैं प्यारे दोस्तों? 5। 5 क्या ये समझ में आया प्यारे दोस्तों? बोलो ना यहाँ। दीपांशु याद आ गया ये कैसे निकाला Yes, अरेंजमेंट का? टोटल 7 लोग तो, और 2 लेडीज और 5 जेंट्स, जो से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या मैं आगे चल लूं? सबको आ गया? प्यारे दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखना है, वो ज्यादा अच्छा है। प्यारे दोस्तों मैं इसे रब कर लूं, बोलो हाँ या ना। प्यारे दोस्तों मैं इसे रब कर रहा हूँ, सावधानी से चलना, छोड़ना नहीं, लिखते हुए चलना, सब नोट्स बनाते हुए चलना। मैं इसको रब करा। सेकंड पार्ट बड़ा धाकड़ है, बड़ा भी है। एटलीस्ट 2 लेडीज का मतलब बताओ। कम से 2 कम या 2 से ज्यादा प्यारे दोस्तों इसका मतलब मैं इसको थोड़ा इंडिकेट करता हूँ। इसका मतलब लेडीज कितनी होनी चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। अच्छा टोटल बताना, हमने कितने लोग निकालने थे? 7 7 सिलेक्ट करने थे। और हमारे पास जो पोटली थी उसके अंदर जेंटलमैन कितने थे? 8। 8 लेडीज कितनी थी? 5 प्यारे दोस्तों लेडीज उसने कहा किस में इस क्वेश्चन चल रहा है मेरा? एटलीस्ट 2 लेडीज। एटलीस्ट 2 लेडी का मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेडी। तो इसको मैं एटलीस्ट 2 लेडीज के लिए लिखना चाह रहा हूं। 2 एटलीस्ट 2 लेडीज में 2 लेडीज आएंगी, या आगे बोलो कितनी लेडीज आएंगी? 3 3 लेडीज आएंगी, या 4 4 बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, 4 लेडीज आएंगी, या 5 5 लेडीज आएंगी, या 10 6 क्यों नहीं आ सकती? 7 लोग सिलेक्ट किए। लेडी तो 5 5 ही लेडीज हाँ हैं भैया ये बड़ी कीमती बात है। अब या का मतलब एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, या कहो या और कहो, उसका मतलब बता दो ना सब। प्लस अभी प्लस 2 लेडीज को मैंने आपने निकाला था भैया, इसका क्या मतलब था? 2 लेडीज और 5 जेंटलमैन। बोलो ना यहाँ। सर इतना लंबा थोड़ी ना करेंगे। प्यारे दोस्त अभी तू 1 देखता minus चल, देखता चल, ध्यान से। मेरे को कंसेप्ट सिखाना है, कॉन्सेप्ट कर। क्या आएगा पेपर में उसको बाद में देखेंगे। 3 लेडीज का मतलब बताओ, बता भाई दीपांशु। सर 3 लेडीज हाँ आगे बोल, वो बड़ा कीमती है। और 4 जेंट्स। हाँ भैया 4 जेंट्स। क्या है 7 लोग हो गए। प्यारे दोस्तों 4 लेडीज का मतलब बताओ। 4 लेडीज और 3 जेंटलमैन। खंडेल वाला आ रहा है ना? 5 लेडीज और 2 जेंटलमैन। पक्का ना भैया?
युवराज आ गया। इसका तो मैंने निकाल के बता हाँ भैया। दिया था, इसका मेरे साथ सब प्रयोग करेंगे। प्यारे दोस्तों ये रही मेरी टीम, एक एक नंबर घटाते चलना। पहली लेडीज, बता भाई, सबकी बारी। 5/13। दूसरी लेडीज, कम करो एक लेडीज को, लेडीज कम होगी। 4/12। फिर तीसरी लेडी। 3/11। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों टोटल लोग अब बचे जेंट्स के लिए 10 और टोटल जेंट्स 8 ही हैं। अभी जेंट्स नहीं निकला। पहला जेंट्स 8/10। 8/10। फिर दूसरा जेंट्स 7/9। 7/9। तीसरा जेंट्स 6/8। चौथा जेंट्स 5/7। कुछ रह गया खंडेलवाल, क्या रह गया दोस्त इसमें? या फैक्टोरियल 7 हाँ डिवाइडेड बाय प्यारे दोस्तों फैक्टोरियल इसके 3 अरेंजमेंट। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 7। गुड दोस्त, बोल नीचे क्या लिखूं? फैक्टोरियल लेडीज 3 है और जेंट्स बता दोस्त 4 है। 4 है। प्यारे दोस्तों क्या ऐसे ही फैक्टोरियल रेस्ट 4 ऑफ से द डिवाइड। पार्ट नहीं कर लेंगे या कर लेंगे? आ गया भैया, दीपांशु आ गया, ध्रुव आ गया, हर्ष पीपल आ गया, आ गया भैया। कनन आ गया। चलूं आगे? एक बार दोबारा बोला नीचे वाली कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन तेरे को ये वाला पार्ट आ गया था? ये वाला पार्ट पहले वाला क्वेश्चन में हाँ बोला था। वही वैसे ही हाँ क्या, भैया। 3 लेडीज, पहली लेडीज घटा दी तो फिर अभी कम। आपने एक का ही निकाला है। हाँ अभी एक एक करके ही निकाल रहे हैं, इसी का निकाला है, बाकी सारे नहीं किए। बाकी कहा ठीक है ऐसे ही भैया। करें, आप कर लेंगे ना? हाँ भैया। चलो दोस्तों आगे चलें। नेक्स्ट पे चला मैं। प्यारे दोस्तों अब ये थोड़ा अच्छा है और आसान सा है। ये डीआई का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। कहता है वेजेस दे दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और ये नंबर ऑफ वर्कर दे दिया। कोई मुझे बताओ टोटल वर्कर कितने, इन सबके टोटल कर लो। 15, 23, 36, 42, 17, 12 और 9। कोई बताओ ना कितने लोग हैं? जल्दी जल्दी करो, आसान सा है, प्रोबेबिलिटी का काम है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ध्यान से करना। 150। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये टोटल लोग कितने थे भैया? 150 थे। सावधानी से चलना। कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका वेजेस 50 और लेस होना चाहिए। मैं एक बार 50 और लेस। प्यारे दोस्तों 50 से कम वाला कोई आदमी है क्या यहाँ पे? बताओ है या नहीं है? नहीं है। नहीं तो है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? कुछ और या 0/150? है ही नहीं, संभव ही नहीं। प्यारे दोस्तों सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों सेकंड पार्ट में जरा देख के बताना। लेस देन 80 बोला, लेस देन 80 में ये 3 लोग आएंगे, बोलो शामिल, बोलो ना यहाँ। हाँ। हाँ तो भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पार्ट लेस देन 80 में 15 जन एक आएंगे, 23 जन एक आएंगे और 36 जन एक आएंगे। और टोटल लोग कितने थे सब बता दो? 150। 150। हाँ प्यारे दोस्तों लेस देन, सी पार्ट पे आ रहा हूँ, लेस देन 100 में जरा देखना कौन कौन से आएंगे। मोर देन 100 लिखा है। भैया मैं भी सही करूं, बिल्कुल ठीक बोला मेरा मित्र। तो क्या बोला? मोर देन 100। अच्छा मोर देन 100 में बताओ 90 100 आएगा या 100 110 आएगा? 100 110। ये आएगा ना प्यारे दोस्तों, देखना यही दोनों आएंगे। आंसर बता दो, अब तो सब बता दोगे। 17/150। युवराज तेरे को ये तो क्लियर हो गया? हाँ भैया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों अब मैं डी पार्ट पे आया। जो वेजेस होना चाहिए बिटवीन 70 to 100 होना चाहिए। प्यारे दोस्तों देखना 70 to 100 के बीच में यही आएंगे, बोलो ना यहाँ, है ना? कितना कितना आया कोई काउंट करके बताओ? 36 + 42। मेरे जो सीए वाले मित्र हैं उनके तो कैलकुलेटर अलाउड है, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाते रहेंगे, बताते रहेंगे। सीए के 95 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्त। प्यारे दोस्तों अगर पेपर में फ्रैक्शन में अपॉन में लिखा हो तो फिर कैलकुलेटर मत चलाना, काट के लिखना। और डेसिमल में लिखा हो तो कैलकुलेटर से चलना। प्यारे दोस्तों मेरा सिंपल सा पार्ट था, इट्स वेरी इजी। डीआई का क्वेश्चन है कंपटीशन वालों का और सीए वालों का भी। चलो दोस्तों दिस इज कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं अगले पे चला। प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुछ खास शब्द आ रहे हैं, ये इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं उन शब्दों को बताने की कोशिश करूंगा। पहले सोचता हूँ एक स्लाइड पे बता ही दूं अलग से। पहला वर्ड है, अभी आया भी था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब? दोनों के कुछ अंदर common नहीं है। कुछ भी कॉमन
नहीं नहीं है। है। तो इसका मतलब क्या हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी है या है ही नहीं? जीरो है, नहीं। नहीं है। हाँ प्यारे दोस्तों सारी बातें जरा अच्छे से नोट बना लेना। फिर देन नेक्स्ट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। कौन से भैया, तेज से बोलो। एग्जॉस्टेड इवेंट्स। एग्जॉस्टेड इवेंट्स। प्यारे दोस्तों अब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, आप जरा ध्यान से समझना। मैं ए और बी ये बना रहा था, ये टोटल था। टोटल को कोई बताना कुछ और लिखते हैं या यूनिवर्स लिखते हैं? यूनिवर्सल। कोई ये भी बता दो यूनिवर्स की प्रोबेबिलिटी, टोटल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1. अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, मैं ऐसे बनाया ए और बी, इसमें मैं कहता हूं ये लाइन और ये वाला जो एरिया है दैट इज ए सेट, ये वाला जो एरिया है ये बी सेट। प्यारे दोस्तों ए और बी पूरे यूनिवर्स को घेर रहे हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो देन दिस इज कॉल्ड कैसे इवेंट है? एग्जॉस्टिव इवेंट। प्यारे दोस्तों ऐसी हालात में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बता दो क्या होगी? 1. अच्छा अगर कोई मुझे बोले ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो कोई क्या कह सकते हैं कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? बोलो 1। तीन इवेंट एग्जॉस्टिव हो जाए तो तीनों का सम 1 होगा। क्या ये आ गया भैया सबको? इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कहेगा ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट, ए की एग्जॉस्टिव इवेंट बताना दोबारा। जिनमें ऐसे इवेंट जिनका सबका सम 1 हो, बस सिंपल दोस्त। ओके। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे दी तो कोई बता दो बी की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी या आ जाएगी? आ जाएगी। सो प्यारे दोस्तों अब इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी का लाइकली क्वेश्चन है, ध्यान से चलना, जमा के चलना। इफ ए बी सी आर, बड़े ध्यान से पढ़ना, कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बात एकदम इसने बढ़िया कह दी। तो इसको मैं कह सकता हूं ए बी और सी एग्जॉस्टिव हैं, तो इन तीनों का सम सब बता दो क्या होगा? 1। 1. बोलो हाँ या ना? फिर इसने एक बात और कह दी प्यारे दोस्तों, ये नई बात है, बताओ ये इक्वली लाइकली, बोले तीनों की संभावना अलग अलग है या सेम है? सेम है। ये Same. मैं इसको कैसे लिखूं प्यारे दोस्तों? अलग तरीके से लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को देखना मैंने क्या मान लिया? के। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अब तो मैं कुछ पहले आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ूंगा। ए की भी प्रोबेबिलिटी के है, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी के है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी के है। अरे मजा आ गया, कोई बता दो 3k इक्वल टू क्या आ गया? 1. के की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/3। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालूं, या तीनों निकल गई? तीनों निकल गए। प्यारे दोस्तों कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, तो इसने तो ए की पूछी खाली, बी और सी की भी निकल गई, बोलो ना या हाँ? हाँ। सावधानी से चलना, जमा के चलना भैया। कॉम्प्लीमेंट पूछा है का? ए का आ गया प्यारे दोस्तों, मैं एक बार दोबारा पूछ लूं? हाँ भैया मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ये पूछता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ए ये है तो प्यारे दोस्तों ए का कॉम्प्लीमेंट ये होगा बाहर वाला, बोलो ना या हाँ? हाँ। तो ए डैश की, ए नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोलो ना या हाँ? सबको आया दोस्तों? सबको आ गया भैया? मैं चलूं आगे? ध्यान से चलते रहना भैया। द नेक्स्ट वन इज, कहता है द नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम, भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 25 नेचुरल नंबर है। कितने नेचुरल नंबर है? 25। मैं सबको लिख लेता हूं इस तरीके से। अच्छा पहले आगे बाद में पढ़ेंगे। ऐसे नंबर जो 4 से कट जाएं, ऐसे नंबर बताओ। डिविजिबल बाय 4। 4, डिविजिबल बाय 4 के कौन कौन से होंगे? 4, 4, 8, 8, 12, 16, 20, 24। 20 और 24। प्यारे दोस्तों डिविजिबल बाय 7 के 7, 7, 14, 21। प्यारे दोस्तों अब मेरे को देखना क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। प्यारे दोस्तों पहले चेक कर लो इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। नहीं है। अब प्यारे दोस्तों कहता है नंबर इज सिलेक्टेड, अ नंबर इज सिलेक्टेड। बताओ एक्सपेरिमेंट कितने हैं? एक। एक। और का मतलब सब बताएंगे। यूनियन। Union. एंड का मतलब इंटरसेक्शन। कहता है 25 नेचुरल नंबर्स हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय 4, और का मतलब क्या था भैया सब बताना? यूनियन डिविजिबल बाय 7। तो प्यारे दोस्तों बड़े लॉजिक से बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना।
डिविजिबल बाय 4 के ये इवेंट बताओ, ये होने चाहिए या ये होने चाहिए? ये फेवरेबल इवेंट कितने हुए? 6 मैं एक काम करूं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे लिए यहाँ डिविजिबल बाय 4 था, बोलो ना यहाँ। हाँ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7, बोलो हाँ या ना। हाँ अब माइनस क्या करते थे, कोई और बताओ? डिविजिबल divisible बाय by 4 4 एंड डिविजिबल intersection बाय 7, इन दोनों का कुछ और या इंटरसेक्शन? intersection अब सबकी प्रोबेबिलिटी बताना। डिविजिबल बाय 4 के कितने हैं भैया? 1 6 2 by 3 6, 25 6/25। डिविजिबल बाय 7 के सब बता दो। 3 by 25 3 by 25. क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है? नहीं है। आ गया दोस्तों, सूरज आ गया, आसिफ आ गया, युवराज आ गया, कशिश आ रहा है, कुशाग्रा आ रहा है। Yes. Oh yeah. तो प्यारे दोस्तों, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है और ये तो टॉपिक ही ऐसा धमाल टॉपिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 2 मिनट के लिए पॉज करूंगा। सभी कॉमर्स वाले जो मेरे नहीं कंप्यूटर, सो दिस इज सो वंडरफुल। आगे चले प्यारे दोस्तों, क्या टॉपिक चल रहा है, कोई मुझे बताओ? ये कुछ और या स्टैटिस्टिक ही चल रही है? पेज नंबर निकाल रखा हो तो किसी ने बताओ ना, कौन सा पेज नंबर पे है 10वीं एग्जाम पर? बुक खोल के बैठो भैया, जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, बड़े ध्यान से सुनो। 16.15 बहुत बढ़िया, गुड जितेश। अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, एक कॉइन को कितनी बार फेंका गया? 3 बार 3 बार। प्यारे दोस्तों बताओ, सीधा करूं या सैंपल साइज बना लूं? सैंपल से हाँ, सैंपल साइज बन सकता है, सब मेरे साथ साथ चलेंगे। हेड हेड हेड, इट्स अ वेरी सिंपल। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, साथ साथ चलना भैया। टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कहता है टोटल इवेंट कितने हो गए भैया? 8। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी? 2 या 2 से ज्यादा हेड की। क्या क्वेश्चन कराऊं या अभी करके आए थे? करके आए। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। भैया आप थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा है, ध्यान से देखना। कहता है अ नंबर इज सिलेक्टेड, अभी किया था लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छा है। अरे कितने नेचुरल नंबर हैं? 1000 1000। तो प्यारे दोस्तों, सैंपल स्पेस बनाओ तो 1000 का बनेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले जरा मल्टीपल ऑफ 5, मैं इसको हटाऊं, दूसरे कलर से लिखूं। मल्टीपल ऑफ 5 जरा देखना, सारे बताना। 5 10 15, 1000 मल्टीपल ऑफ 5 होता है, बताओ हाँ या ना। हाँ सारे दोस्तों मल्टीपल ऑफ 5 लिख लिए, कोई बता दो ये कितने होंगे, इनकी जनसंख्या कितनी होगी? 200 होगी, 5 की 1000 से डिवाइड कर लो, बोलो ना या हाँ। प्यारे दोस्तों, एक मल्टीपल ऑफ 5 बोला था, दूसरा बोला था मल्टीपल ऑफ 9। भैया ध्यान से देखना, 9 के मल्टीपल 9 18 27। प्यारे दोस्तों 1000 की 9 से डिवाइड करें तो 111.11 आ रहे हैं। बहुत सारे बनेंगे, मेरे को आखिरी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना समझाने के लिए एक चीज लिखना चाह रहा हूँ। 36 45 54 ऐसे बनते जाएंगे ना भैया, 1000 तक बहुत सारे बनेंगे। कोई बता दो कैलकुलेटर उठा के ये कितने बनेंगे? 111 बिल्कुल 111। प्यारे दोस्तों अब इसने बोला अ नंबर इज सिलेक्टेड, एक्सपेरिमेंट कितने हैं सब बताओ। 1000 नहीं नहीं नहीं, 1000 टोटल इवेंट है, एक्सपेरिमेंट अच्छा कितने हैं? एक्सपेरिमेंट एक एक ही है ना भैया। हाँ सो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, और का कोई मतलब बता दो। यूनियन तो प्यारे दोस्तों मुझे निकालना है मल्टीपल ऑफ 5 को m5 लिख लेता हूँ, और का मतलब यूनियन मल्टीपल ऑफ 9, बोलो ना यहाँ। हाँ प्यारे दोस्तों फॉर्मूला बना रहा हूँ ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई मेरी गलती बता देना यहाँ तक छोड़ू तो। इंटरसेक्शन माइनस निकाल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा कोई बताओ, इनमें कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हाँ होगा? होंगे 45. 45 90 135 180 प्यारे दोस्तों तो मैं इसको लिख लेना चाहूंगा, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 9। प्यारे दोस्तों कुछ और होगा या ये किसका मल्टीपल होगा? 5 और 9 दोनों का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 45 होगा ना।
तो 45, 90, 1000 तक जाना है। कोई 1000 की 45 से डिवाइड करके बताओ ना कितना आया। कितना आया? 22 आया क्या? हाँ भैया 5.2 अब तो मेरा क्वेश्चन हो गया। प्यारे दोस्तों, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 200 बटे 1000। 1000 टोटल इवेंट है ना भैया। इसकी प्रोबेबिलिटी सब बता दो कितनी थी? 111 बटे 1000 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी कोई बता दो, 22 बटे 1000। 22/1000। हो गया ना? हो गया ना दोस्तों? क्या मैं लीड करूं, आगे चलूं? हाँ। चलो दोस्तों नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सावधानी से चलना। द प्रोबेबिलिटी दैट द अकाउंटेंट्स जॉब अप्लाइड द बीकॉम डिग्री इज 0.85। तो बीकॉम डिग्री वाले को जॉब मिले, बीकॉम वाले को मैं बी लिख देता हूँ, 85% चांसेस हैं 0.85। एंड दैट ही सीए, सीए वाले को जॉब मिले, थोड़ा अच्छा डाटा नहीं है, 30%, संभव नहीं है पर जैसा दिया है दी लिखते हैं। बीकॉम वाला हो गया, सीए वाला, बोथ बीकॉम एंड सीए। एंड बोले तो इंटरसेक्शन क्या लूँ ना, 0.25 भैया। ओके, ये आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी थी जरा बताना। 500। इसको अभी कुछ नहीं ले रहे, अभी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। पूछता क्या है, व्हाट इज हाउ मेनी वुड बी बी कॉम और सी ए। तो बी चाहिए या बी और सी चाहिए? बी और सी। और का मतलब प्यारे दोस्तों एक एक जॉब है, एक एक्सपेरिमेंट है, और का मतलब बताओ ना, यूनियन। फॉर्मूला भी बताओ सब। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस बी, सी प्लस इंटरसेक्शन माइनस। साथ साथ करते रहना बिल्कुल सावधानी से। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.85, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 माइनस 0.25। प्यारे दोस्तों 0.90 आई, बोलो ना यहाँ। अब रुकना मेरे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, ये इतना ही नहीं, इससे कुछ फालतू है। अच्छा, इसने पूछा होता अगर प्रोबेबिलिटी बताओ बी कॉम और सीए की, तो ये था, लेकिन उसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, उसने बोला हाउ मेनी वुड बी, पॉपुलेशन पूछी। अच्छा एक बार सब बताओ, एक आदमी के बी और सी आने की संभावना क्या थी? 90%। अब हमारे टोटल आदमी कितने हैं? 500। तो टोटल संभावना 500 आदमी की इतनी होगी, बोलो ना यहाँ। हाँ। यस तो यहाँ पे पी लिखा था प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ पर्सन फॉर बी और सी, दैट इज 500 इंटू 0.9, कितने आ गए कोई बता दो। 450। क्या ये बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? अच्छा सा हाँ। था, सावधानी से चलना। मैं रब कर दूं, आगे चलूं। द नेक्स्ट वन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों पहले एक शब्द आ रहा है a माइनस बी, इसका मतलब समझना। कुछ नहीं कहे तो वेन डायग्राम से समझना है। प्यारे दोस्तों कोई बताओ, ये मेरा a है और ये मेरा b सेट है। a माइनस बी कौन सा एरिया, कोई जानकार हो तो बता दो। ए का एरिया आएगा, बी का बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल, इंटरसेक्शन नहीं आएगा। दिस इज, हाँ ये वाला एरिया ना, A minus इसे A. ओनली ए बी कहते हैं। प्यारे दोस्तों अब इसका फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, फॉर्मूला बनाएंगे मित्रों दोस्तों। दिस इज a माइनस बी। ए में से ये चांद का टुकड़ा हटा दूं, बोलो ना यहाँ। व्हाट इज हाँ। दिस एरिया, ये डॉट डॉट वाला एरिया। इंटरसेक्शन। A intersection क्या B. बना प्यारे दोस्तों फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस। ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या ये इतना कंसेप्ट आता है? बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों अब जरा मैं इसको लिख लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी जरा देखना मेरे को क्या दी है, 1/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दे दी प्यारे दोस्तों 1/3। इंटरसेक्शन नहीं दे रखा, मजा आ गया, इंटरसेक्शन नहीं आया या आ गया? आगे। सब निकालेंगे, 1/3 माइनस 1/5, 5 2/15 आ गया, चेक करो सबका आ गया। अच्छा अब जरा देख लेता हूँ, ये मिसिंग था, ये मैंने निकाल लिया। इसके अलावा मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी? ए की, बी की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी? अब प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा डायवर्जन लाइन डालता हूँ। ओनली बी का मतलब कोई मुझे बताओ। बी माइनस बी इंटरसेक्शन, ए बी इंटरसेक्शन। प्यारे दोस्तों यही वाला ना, इसका फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया उड़ा दूं, है ना, इस पूरे बी में से ये चांद उड़ा दूं, ए इंटरसेक्शन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऊपर दे रखी थी हाफ, और चांद मैंने निकाल लिया था यहाँ पे 2/15। बोलो ना यहाँ 30 एलसीएम, 15 माइनस 4 11 आ गया क्या? बोलो ना यहाँ। 11/30। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, सब स्पीड लगा के चलते रहना, ध्यान से चलना, जमा के चलना। सो प्यारे दोस्तों, देयर आर 3 पर्सन ABC हैविंग डिफरेंट एज, तीनों की अलग अलग उम्र है। प्यारे दोस्तों सावधानी से चलना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्वाइविंग इज, अच्छा ए जिंदा रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी बताना कितनी थी? 0.8। अच्छा ए के मर जाने की खुद बताओ ना सब 0.20। भैया, गुड। कहता है इसी तरीके से बी सरवाइव करेगा अगले 5 साल में 0.6, बी के जिंदा रहने की 0.6, कोई बताओ ना बी के मर जाने की? 0.4। है ना। फिर प्यारे दोस्तों सी अगले 5 साल तक जिंदा रहेगा 0.5, सी के मर जाने की कोई बता दो? 0.5। 1 में से माइनस कर रहे हैं ना दोस्तों। आगे चलते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि ये मैंने लिख लिया पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, जस्ट समझाने के लिए। मैं इसको जरूरत नहीं समझता, क्वेश्चन में जो पूछा गया है हो सकता है किसी क्वेश्चन में जरूरत आ जाए, पर अभी जरूरत नहीं। प्यारे दोस्तों अब जरा कीमती बात है, जरा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सर्वाइव, ए और बी इकट्ठे जिंदा रह जाएं, ए एंड बी इकट्ठे जिंदा रह जाएं, देखना 0.46। बोलो ना यहाँ। फिर कहता है हाँ। बी एंड सी सर्वाइव 0.32, देखना मैं ऐसे लिखूं ना, सी एंड ए सर्वाइव 0.48। बोलो ये नहीं आया या आ गया? आ गया। प्यारे दोस्तों ऑल द 3 सर्वाइव 0.26, कैसे लिखूं ऑल द 3 सर्वाइव को, कोई बता दो? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दोस्तों देखना 0.26 कहता है, अब जरा ध्यान से सुनना कहता क्या है, अब जरा उसको समझ लें। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सर्वाइव। पहले इसको जरा ध्यान से समझना, मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों बताओ यहाँ एक सेट बनेंगे या 3 बनेंगे? 3। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मैं सी सेट थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं कहूँ ओनली 1 पर्सन सर्वाइव होना चाहिए, तो जरा देखना ओनली 1 में कौन कौन सा एरिया आएगा? ये वाला ओनली 1, बोलो ना यहाँ। हाँ। खाली ये वाला भी आएगा क्या ओनली 1 में? हाँ। ये वाला भी आएगा क्या ओनली 1 में? हाँ। तो ये एरिया आएगा ये वाला वाइट बारिश का। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं येलो बारिश कर रहा हूँ, कोई मुझे बताओ ये वाला एरिया कौन कितने वाला है? 2 वाला। 2 वाला, ये 2 वाला, ये भी 2 वाला, बोलो ना यहाँ। हाँ। अब बताना ये बीच का एरिया कितने वाला है? 3 तीनों होगा। वाला। तीनों को अच्छा common। अब इसने क्या बोला भैया? प्यारे दोस्तों इसने क्या बोला? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सर्वाइव। ये व्हाइट वाला आना चाहिए, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 सर्वाइव करे, दोनों या 2 भी उससे सर्वाइव ज्यादा। करे, 1 या 2 से तीनों भी। तो प्यारे दोस्तों 1 वाला एरिया भी आएगा, व्हाइट वाला, येलो वाला एरिया भी आएगा, ब्लू वाला, ये पिंक वाला एरिया भी आएगा। इस सारे एरिया को जोड़ लो तो प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, कुछ और या ए यूनियन बी यूनियन सी? B union C। प्यारे दोस्तों 11वीं में सेट्स में हमने इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, किसी को पता हो तो बताओ। P प्रोबेबिलिटी of A ऑफ plus ए, P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of A intersection C minus P of B intersection C बहुत minus P बढ़िया, of A intersection B intersection C। माइनस तीनों इंटरसेक्शन घटाऊंगा, बी इंटरसेक्शन सी। मयूरी आ रहा है ना? Yes, sir. प्रियांशु आ रहा है ना? तीनों को जोड़ दिया, तीनों के इंटरसेक्शन घटा दिए, कोई जानबूझ के गलती छोड़ी मैंने, कोई गलती बताओ ना। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों तीनों को का common। इंटर, है ना। अब तो जस्ट सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, गेट द आंसर। बोलो ना यहाँ। तेज तेज चलना, ध्यान से चलना, जमा के चलना, बढ़िया से क्वेश्चन है। चलो दोस्तों हो गया ना सबका? कर दूं रब? महक चलें आगे, कनन चलें आगे, अनुषा हो गया? Yes, sir. सावधानी से चलना, छोड़ना नहीं किसी को भी चीज को भी। बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा। इस किताब में तो बहुत घटिया तरीके से लिखी हुई है सारी प्रोबेबिलिटी, बहुत गंदे तरीके से। ध्यान से देखना। रुपेश नो टू हिट द टारगेट 5 आउट ऑफ 9 शॉट। अच्छा रुपेश बताओ कितनी बखत सही निशाना लगाता है? 5 बार 9 में से। हाँ तो प्यारे दोस्तों रुपेश के हिट करने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 5/9।
रुपेश के हिट ना करने की बता दो। 4/9, डेविड की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। डेविड हिट एट द सेम टारगेट 6 आउट ऑफ 11, तो डेविड के हिट करने की बता दो, 6/11, है ना। और डेविड के निशाना चूक जाने की 11 में से 5/11, 6 बार छोड़ दो तो 5 बार ही चूका है उसका। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब प्यारे दोस्तों मैं कुछ पूछूंगा, जरा ध्यान से पार्टिसिपेट करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विद हिट? अच्छा बताओ, निशाना रुपेश लगा रहा है, डेविड लगा रहा है, या इस क्वेश्चन में दोनों लगा रहे हैं? दोनों, दोनों लगा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट बताओ, एक हुआ या मोर देन वन? more than 1, मोर देन वन का मतलब और का मतलब क्या? plus, एंड का मतलब क्या? multiply, लॉक करना इस बात को। अब क्या कहता है? टारगेट वुड बी हिट। अब बहुत ध्यान से सुनना, टारगेट हिट हो जाए। अच्छा जरा ध्यान से सुनना, मैं दो तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका बड़े तरीके से कराऊंगे, छोटे से बोलो। अच्छा हिट करने के सारी संभावना लिखते हैं, दोनों हिट कर दें, बताओ संभव नहीं है या है? है, एक कर दे एक ना करे, बोलो ना या हाँ? हाँ, कोई ना करे, पक्का? मैंने हाँ, सारी संभावना कर ली हिट की। कोई बता दो, मुझे नहीं पता इन सब की प्रोबेबिलिटी। इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1, लॉक करना। प्यारे दोस्तों उसने क्या पूछा उसको छोड़ा, मैंने बोला हिट करने के क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कोई ना हिट करे, या एक हिट करे या दो हिट करे। अब उसने मेरे से प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है भैया? दोनों हिट हिट द करे टारगेट। इसकी, बड़े ध्यान से सुनना, हिट द टारगेट। हिट द टारगेट बताओ, टारगेट शूट आउट होना चाहिए, वो 1 पे होगा या 1 2 दोनों पे होगा? 1 2 दोनों पे होगा, प्यारे दोस्तों मैं इन दोनों, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हिट, या का मतलब कोई बताना, प्लस 2 हिट। इसको मैं निकाल सकता हूँ, पर रुको शॉर्टकट से कराऊंगा। कोई बताओ 1 में से इसको घटा दूं तो क्या इन दोनों का सम नहीं आएगा या आएगा? आएगा, 1 माइनस 0 हिट का क्या मतलब? किसी ने हिट किया या नन हिट? नो 1 हिट, नो वन हिट। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा? रुपेश ने भी हिट नहीं किया, और दूसरा पर्सन क्या था? डेविड ने भी हिट नहीं किया। बोलो ना या हाँ? हाँ, 1 माइनस रुपेश के हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी बता दो, 4/9, डेविड के हिट ना करने की। 5/11, सॉल्व कर लेंगे। नहीं आया, आ गया? आ गया, सब ध्यान से करो। आर्यन आया पूरा? हाँ भैया। हाँ। चैतन्य आ गया, हर्ष पीपल आ गया, yes sir, पढ़ने क्लियर था दोस्त? सुरेंद्र आ गया, प्रियांशु आ गया? चलो दोस्तों, द नेक्स्ट वन इज, फिर चलते हैं आगे। कहता है पेयर ऑफ डाइस थ्रोन टुगेदर एंड द सम ऑफ पॉइंट ऑफ टू डाई इज ऑलवेज नोटिस एट 10. What is the probability that one of the two die show up 4? प्यारे दोस्तों this is a wonderful question of conditional probability. कौन सी probability चिल्ला के बताओ? कंडीशनल, अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। कहता है एक पेयर ऑफ डाई फेंका गया, एक पेयर ऑफ डाई का सैंपल स्पेस है, सब बता दो कितने आते हैं। 36, 4 6, तो मैं अभी ठहरो दोस्त, कंट्रोल 11, वी करते हैं। मैं ले आया प्यारे दोस्तों, आजकल गैजेट्स हो गए ना, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। एक पेयर ऑफ डाई फेंकेंगे तो बोलो बताओ ये 36 नहीं आएंगे या आएंगे? आएंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना, 36 थे। कहता है अब क्वेश्चन पे बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखो। कहता है एंड द सम ऑफ पॉइंट ऑफ टू डाई इज नोटेड टू बी 10। इसका मतलब बताओ इसकी 10 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या सम 10 ही आएगा ऐसा लिखा है? सम 10 ही आएगा, प्यारे दोस्तों सम 10 ही आएगा, सम 10 ही आएगा। तो प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ 1 1 ये आ सकते हैं या नहीं आ सकते? नहीं आएंगे, क्या क्या आ सकता है? बड़े ध्यान से सुनना, कुछ नहीं आ सकता। 6 4 5 5 और 4 6। बोलो ना या हाँ? हाँ, बाकी आ ही नहीं सकता, बाकी सब को काट दो। ये कुछ नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये बोलो ना या हाँ? हाँ, अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से रहना। कोई मुझे कहा जो गिवन है उसे मैं नीचे लिखता हूँ, सम इज 10। ये गिवन था ना भैया? शायद ये कलर ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सम इज क्या था प्यारे दोस्तों? 10। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अभी हम जानते हैं, बताओ टोटल इवेंट कितने हैं, 36 या 3?
3 अब इसमें से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कहता है 4 आने की। 4 बताओ कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार। प्यारे दोस्तों देखना 4 इनमें और इसमें आ रहा है ना, तो प्यारे दोस्तों मेरा आंसर बता दो। 2/3। सबको आ गया? ध्यान से करना, जम के करना, बहुत आसान तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से कराऊंगा। कनन आ गया, Yes, sir. अनुषा हो गया, Yes, sir. आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों फिर देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेल 15 फीमेल्स। अच्छा भैया बड़े ध्यान से सुनना, जो भी डेटा का है तो टेबल बनाते हैं। प्यारे दोस्तों पूरे ग्रुप के अंदर बताओ मेल कितने थे? 20। नहीं, मैं गलत लिखा, 20, गुड। फीमेल कितने थे? 15। टोटल पीपल्स? 35। कहता है 12 मेल एंड 8 फीमेल्स आर सर्विस होल्डर। अरे इसमें से कुछ लोगों के पास, ये तो टोटल लोग थे, इसमें से जॉब कितनों के पास है, सर्विस कितनों के पास है? 12 मेल। सर्विस है मेल 12, फीमेल 8। अब दूसरी बात बड़ी कीमती है, तुम बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सर्विस नहीं है? 8 मेल 7 फीमेल। बिल्कुल ठीक। 20 थे, 20 में से 12 मेल्स के पास सर्विस थी, तो कितने मेल ऐसे हैं जिनके पास सर्विस नहीं होगी? 8। 20 में से 12 छोड़ दो, 8। कितनी फीमेल के पास सर्विस है 15 में से? 8 के पास। तो कितनी फीमेल के पास सर्विस नहीं होगी? 7 के पास। बोलो ना यहाँ। सबको आ गया? महक आ गया यहाँ तक? Yes, sir. मयूरी आ गया? Yes, sir. अब बहुत सावधानी से मेरी अगली बात को सुनना। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज सिलेक्टेड। याद रखना, वन एक्सपेरिमेंट है, और का मतलब याद दिलाओ, यूनियन। एंड का मतलब याद दिलाओ। इंटरसेक्शन। ओके। सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, अच्छा ये वन पर्सन इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सर्विस होल्डर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? नॉन सर्विस होल्डर की या सर्विस होल्डर की? सर्विस होल्डर। प्यारे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो प्यारे दोस्तों टोटल लोग बताओ कितने थे? 35। सर्विस होल्डर देखना, 12 थे, 8 थे या 20 थे? 20। तो अब मैं कहता 20/35, कहते सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। टोटल लोग पॉपुलेशन है 35 है और सर्विस होल्डर वाले 20 हैं। पर रुको प्यारे दोस्तों, सर्विस होल्डर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, साथ में देखो जरा कुछ गिवन है क्या? मेल्स होने चाहिए। प्यारे दोस्तों गिवन दैट मेल होने चाहिए। इसका मतलब प्यारे दोस्तों ये मेल को मैं कहाँ लिखूँ, कहीं और, या ये गिवन है? गिवन। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, क्या चीज़ संभव ही नहीं है मैं वो उड़ा रहा हूँ। फीमेल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। बताओ टोटल अब कितने लोग हुए? 20। टोटल 20 ना, और उसमें सर्विस होल्डर कितने हैं? 12। खत्म क्वेश्चन। हो गया? हो गया? लॉजिक से कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लोग बड़े पापी फॉर्मूले यूज करते हैं, नो फॉर्मूला, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। है ना आर्यन? हर्ष आ गया? Yes, sir. कनन चलें आगे? Yes, sir. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वैसे तो हम 12वीं की क्लास में ही हम लोगों ने ये कर लिया था जेबी के माध्यम से, पर फिर भी अभी सीए की बुक में भी है तो जरूरी है। प्यारे दोस्तों सब मुझे बताते चलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोई बता दो? इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी, और मेरे पास सब चीज़ है। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, डू इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे दिया हुआ है? अरे नहीं दिया हुआ। प्यारे दोस्तों मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा ए यूनियन बी के फॉर्मूले से। कोई ए यूनियन बी का फॉर्मूला बता दो, क्या था? प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ऑफ ए प्लस ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए प्लस इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5/6। बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों सब सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी। मेरे पास जगह कम है, कोई जरा जल्दी से इसे कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इट्स टू बी 5/6 माइनस 2/3 माइनस 13/13। 13/30, यही ना भाई? हाँ। अब मैं पुट कर लेता हूँ प्यारे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई 13/30, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखना 3/5। काट पीट के आंसर नहीं आएगा या आ जाएगा? बोलो। आ गया।
आ जाएगा। चलो दोस्तों सेकंड पार्ट पे चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय क्या फॉर्मूला प्यारे दोस्तों, इसी से बनाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए लिखो या बी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। यहाँ नीचे बी था तो नीचे बी लिखा है, यहाँ नीचे ए है तो नीचे क्या लिखूंगा ए। ए अब तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला था 13 और ए की प्रोबेबिलिटी 2/30। सॉल्व करके लिख लेना भैया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, अब जरा चौकन्ने रहना, यहाँ से बढ़िया आएगा। और वेन डायग्राम की सहायता से हम इनके पार्टों को करेंगे। सावधानी से चलते रहना, बढ़िया से चलते रहना। किसी मित्र को जरा सी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। प्रीति आ रहा है? Yes, sir. प्रीति आपको बताना है ए डैश अपॉन बी का फॉर्मूला। ऐसे ही दो फॉर्मूले लगाए, ऐसे ही लगा के बोल बहन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, आगे बोल, कोई हेल्प करो जी इस बहन की। इंटरसेक्शन Intersection बी Probability अपॉन of- प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रीति आया यहाँ तक? तेज से बोल बहन। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को दे रखा था बहन ऊपर 3/5, मैंने वो पुट कर दिया नीचे, लेकिन ये नहीं पता अब इसको कैसे बनाऊं। कोई बताओ, ए डैश इंटरसेक्शन बी सीधा निकालें या वेन डायग्राम से? वेन से। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, वेन से कराऊंगा। सो ए डैश का मतलब कोई बताओ ना, ये ए वाला अंदर वाला एरिया या बाहर वाला एरिया? बाहर वाला। बहुत ध्यान से सुनना। ए डैश और बी, बी देखना बी कौन सा एरिया आएगा प्यारे दोस्तों, ये वाला बी का एरिया। अच्छा कोई मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, ए डैश यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों Common. एरिया या दोनों का कॉमन एरिया? कॉमन। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, कॉमन एरिया यही होगा। Only B. ओनली बी, गुड ना, बोलो ना यहाँ। हाँ। दिस इज ओनली बी। अब इसका एरिया कैसे निकालूं प्यारे दोस्तों, बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं। बोल प्रीति, ये आया? प्रियांशु ये आया? हाँ गुड बहन, तेज से बोलना है। क्या आ गया ये? तो बी की प्रोबेबिलिटी 3/5, ए इंटरसेक्शन बी की 13/30। बोलो ना यहाँ। हाँ। खंडेलवाल हो गया? हाँ भैया 5/8। चल भाई निकाल भी लिया, गुड भैया। पढ़ने हो गया? चलूं आगे? सुरेंद्र हो गया? हाँ भैया। मैं इन सबको रब करता हूँ, मेरे को बड़े वेन डायग्राम बनाने होंगे तो सावधानी से करना, ध्यान से करना प्यारे दोस्तों। मैं पहुंचा अपने फोर्थ पार्ट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डैश। चल प्रीति बहन बनाएगी इसका फॉर्मूला, करेगी कोशिश, गुड, शाबाश, कोशिश कर, होने दे गलती। कोई हेल्प करो जी इस बहन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन बी डैश। प्यारे दोस्तों अब पहले मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ध्यान से देखना। लेट दिस बी ए, ये वाला ए। अच्छा दूसरा क्या चाहिए, बी या बी के बाहर वाला? बी का, बी के बाहर वाला। देखो बी के बाहर वाला। अब दोनों का कॉमन एरिया कोई बता दो कौन सा बनेगा, दोनों का Only A. इंटरसेक्शन, ये ये वाला एरिया ना दोस्तों। 3, 6, इसका फॉर्मूला बना के कोई बता दो ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ये वाला एरिया घटा लूं, इंटरसेक्शन बी। अच्छा नीचे देखना बी था या बी डैश था? बी डैश। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बोलो ना यहाँ। हाँ। सब हाँ करो सब करो। प्रीति आया, महक आया, Yes, sir. मयूरी कनन आ गया, Yes, sir. गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दे रखी थी, 2/3, ए इंटरसेक्शन 13/30 निकाला था, 1 माइनस बी की प्रोबेबिलिटी 3/5। कौन सा पार्ट हो गया प्यारे दोस्तों, फोर्थ। तेजी से चलना भैया, पढ़ने पूरा आ गया। हर्ष चलें आगे? Yes, sir. चलो दोस्तों अवेयरनेस से करना, मेरे साथ साथ करना प्यारे दोस्तों, बहुत मजे से कराऊंगा, ध्यान से करना। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश। बनाओ फॉर्मूला, पढ़ने करेगा, कोशिश करेगा दोस्त, हेल्प करो जी इस भाई की कोई। हाँ गुड, कर 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 लेगा।
इंटरसेक्शन बी डैश इतनी धीरे बोलेगा तो समझ ही नहीं आएगा, सब बता दो भैया। इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी ऑफ डैश ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से, बी डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मतलब नहीं पता, कोई बता सकता है? यूनियन बी का Probability of A union Probability प्यारे of A दोस्तों union B का बहुत बढ़िया। पहले मैं ना एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक ना एक बहुत बड़ा रिसर्चर था, उसका नाम था डी मॉर्गन। डी मॉर्गन ने डैश को लेकर बहुत अच्छा काम किया। वैसे मैं वेन डायग्राम से बनाऊं तो हो जाएगा, पर डी मॉर्गन का इस्तेमाल करना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे तो बढ़िया होएगा, जल्दी से हो जाएगा। ए यूनियन बी का होल डैश निकालना हो तो ब्रैकेट खोलने तो ए का भी A कॉम्प्लीमेंट intersect बी का भी A कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये बीच का साइन बदल जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है? intersection अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, मैं एक बार दोबारा से लिखता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो क्या बनेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। A complement union B complement प्यारे दोस्तों ये मैं इधर से ब्रैकेट खोलना सिखाया, उल्टा भी होता है। अगर इसका ब्रैकेट बांधना हो तो होल ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसका ब्रैकेट बांधना चाहूँ, भैया मयूरी वेटिंग में है। करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों जरा देखना मैं कैसे कर पाऊंगा। ए होल ट्रांसपोज बाहर कर लूं तो इंटरसेक्शन का कोई बता दो क्या बन जाएगा? यूनियन। यूनियन मजा आ गया प्यारे दोस्तों, ये आ गया, डिमॉर्गन से कर लिया। अब प्यारे दोस्तों दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ए यूनियन बी है या उसका नॉट है? नॉट 1 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, बस मेरे को पुट करनी है। बोलो ना या हाँ? प्लीज कीप फास्टर। मयूरी आया? Yes, sir. चैतन्य आ गया? Yes, sir. खंडेलवाल चलें आगे? हाँ भैया चलो दोस्तों साथ साथ करना, कौन सा लॉ लगा के किया इसमें थर्ड पार्ट में? डी मॉर्गन डी मॉर्गन लॉ। ब्रैकेट खोलें तो यूनियन का और ट्रांसपोज का ब्रैकेट खोलें तो यूनियन का क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का क्या हो जाता है? यूनियन। यूनियन तो याद रखना प्यारे दोस्तों इसको। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों ऑड वाले क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। कैसे वाले क्वेश्चन है? ऑड वाले। प्यारे दोस्तों कहता है द ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट। अच्छा पहला कोई इवेंट है, मैं उस एक पहले इवेंट को नाम क्या दिया, पढ़ के बताओ। प्यारे दोस्तों अब इसको ना ऑड बोले तो रेशो वाले क्वेश्चन हो, इसको ना पढ़ने का एक अंदाज है तो उसे समझना। क्या बोला ये? अगेंस्ट ए या इन फेवर ऑफ ए बोला? इन फेवर इन फेवर ऑफ ए। ऑड का मतलब रेशो क्या दे रखी है भैया? 2:3। कोई बता दो, सब अकाउंट्स पास करके आए 12th क्लास के, रेशो के नीचे क्या लिखते हैं? Sum. सम। 5 तो 2 + 3 = 5। प्यारे दोस्तों ये मेरे को ए के बारे में बात करी है, बी के बारे में बात करूंगा, डायवर्जन लाइन डालता हूँ। ऑड ऑड बोले तो फिर दे रहा है, देखना जब यहाँ वर्ड क्या है, इन फेवर Against. अगेंस्ट है। अनदर इवेंट को देखना मैंने क्या मान लिया? B ऑड अगेंस्ट बी 3:7। कोई बताओ सम क्या बना? 10 अब मेरे दोस्तों इसको डिकोड करना, आगे क्या कहता है उसको छोड़ो, पहले डिकोड करना सीखो। वर्ड क्या था भैया पहला? favor फेवर का मतलब पहले वाली प्रोबेबिलिटी फेवर की है। ए के फेवर की प्रोबेबिलिटी पढ़ के बता दो। 5 2/5। प्यारे दोस्तों पहले फेवर है तो पहले वाली फेवर की है, दूसरी उल्टी बोले तो ए के अगेंस्ट की है। अगेंस्ट का मतलब ए या ए नॉट? A complement दोस्तों देखना 3/5 क्या इतनी रीड करनी आई समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ सबको आ रहा है प्यारे दोस्तों? किसी को कोई प्रॉब्लम? अनुषा आ गया यहाँ तक, चलूं आगे? यस सर। क्या आपकी स्लाइड वीक हुई थी क्या अभी? हाँ चलो अब ठीक हो गई। ठीक है चलो दोस्तों प्यारे दोस्तों अब जरा वापस आओ, यहाँ पे कहता है अगेंस्ट, यहाँ फेवर कहता था तो पहले वाली फेवर की थी, बाद वाली अगेंस्ट थी। अब यहाँ अगेंस्ट कह रहा है तो पहले वाली कोई बता दो, ये बी की होगी या बी B डैश की होगी? complement हाँ B प्यारे dash दोस्तों B ये dash बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बाद वाली बी के फेवर की होगी। क्या ये ऑड को पढ़ना आ गया? हाँ बोलो ना या हाँ? आ गया प्यारे दोस्तों अब आगे चलते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द टू इवेंट ऑकर। कहता है किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो? ओनली
वन विल ऑकर। एक घटना घटनी चाहिए प्यारे दोस्तों, दोनों में केवल एक घटनी चाहिए, तो ए घटेगा तो बी नहीं करेगा। नहीं होगा। या प्यारे दोस्तों कोई बताओ यहाँ एक है या दो हैं? 2 है। दो हैं, इसीलिए और का मतलब क्या होगा? प्लस, और एंड का क्या मतलब होगा? मल्टीप्लाई। वन विल हैपन। मल्टीप्लाई। हाँ प्यारे दोस्त, मल्टीप्लाई। तो ए ना करे और बी कर दे तब भी हो जाएगा ना। वन विल ऑकर की बात कही, क्या वन विल ऑकर के दो केस समझ में आते हैं मयूरी? सब दोस्तों देखो, सर ये सुन मल्टीप्लाई। प्यारे दोस्त बड़े ध्यान से सुन। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कितने कि कोई किसी क्वेश्चन को मान ले, यहाँ एक क्वेश्चन को करने के फेवर के चांसेस दे दिए या अगेंस्ट के, तो बता क्वेश्चन ए कर रहा है, बी कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं? दोनों। दो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट प्यारे दोस्त एक हुआ या एक से ज्यादा हुआ? एक से ज्यादा। मोर देन वन एक्सपेरिमेंट में बता दे, और का मतलब क्या होगा? प्लस। एंड का मतलब बता दे भाई। मल्टीप्लाई। क्या अब आ गया? ये मैंने प्लस क्यों लगाया? यस। वन विल एक कर दे तो ए करेगा, बी नहीं करेगा, या बी करेगा, ए नहीं करेगा, या का मतलब प्लस। अब ए के करने की प्रोबेबिलिटी यहां से देख के बताओ, 2/5। बी नॉट की बताओ भैया, सब बताओ जल्दी जल्दी बोलो 3/10। प्यारे दोस्तों। अब ए नॉट की बोलनी है 3/5। 3/5। और बी नॉट की, बी की बोलनी है। 7/10। सॉल्व कर लोगे दोस्तों। ऑड वाला आ गया, ऑड वाला आ गया दोस्तों, ध्यान से करो, जम के करो, मैं एक बार रुक रहा हूं, कोई पूछना है पूछ लो, कर दूं आगे चलूं? नेक्स्ट, इट्स अनदर वेरी स्मार्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना, जम के करना, समझ के करना, नहीं आए तो पूछ लेना भैया। कहता है देयर आर 3 बॉक्सेस, अरे पहला दूसरा तीसरा, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स। भैया इससे भी एक बॉल निकालिए, इससे भी एक बॉल निकालिए, और इससे भी एक बॉल निकालिए। कहता है बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। पहले मुझे बताओ बॉलें कितनी आई हैं? एक या तीन? 3। एक एक्सपेरिमेंट या मोर देन वन एक्सपेरिमेंट? मोर देन 1। और का मतलब बता दो, प्लस एंड का मतलब बता दो। मल्टीप्लाई। अच्छा बताओ, तीनों बॉल सेम रंग की, रंग बताना कौन कौन से हैं? ब्लू, रेड, व्हाइट। तीनों बॉल किस रंग की आनी चाहिए? सेम कलर। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर कैसे करूं? पहले दोस्तों पहले बैग से भी ब्लू आ जाए, दूसरे भी से ही ब्लू, तीसरे से ही ब्लू, बोलो ना यहाँ। हाँ। या कोई या का मतलब बता दो ना, यहाँ पे क्या था? प्लस। प्लस। पहले बैग से भी रेड, दूसरे से भी रेड, तीसरे से भी रेड, बोलो हाँ या ना। हाँ। या जिसका मतलब प्लस। और क्या आ सकता है, मैं भूल गया, कोई बता दो ना। वाइट। तो पहले से भी वाइट, दूसरे से भी वाइट, तीसरे से भी वाइट। बहुत ध्यान से करना। कोई पूछ लो यहाँ तक, कोई यहाँ तक पूछ लो। आर्यन हो गया यहाँ तक? हाँ भैया। अब जरा ध्यान से, पहले बैग से ब्लू बॉल निकालो, ये रही ब्लू बॉल। टोटल 5/23। हाँ 5, टोटल 23 थी, 5/23। दूसरे बैग से ब्लू बॉल निकालो, 4/20। 4/20। तीसरे बैग से ब्लू बॉल निकालो, 3/16। बोलो ना यहाँ। कनन आ गया, हर्ष पीपल आ गया, यस सर। चैतन्य आ गया। यस सर। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलें। या बोले तो प्लस, पहले बैग से रेड, बोलते चलो ये रही 8/23। दूसरे से रेड 9/21। तीसरे से रेड 6/16। या पहले से वाइट 10/23। 10/23। दूसरे से वाइट 8/21। तीसरे से वाइट। 7/16। सॉल्व कर लेना, काम खत्म। नहीं आया, आ गया। प्रियांशु आ रहा है? यस सर। हाँ गुड। सुरेंद्र चलें आगे? हाँ भैया। भैया बहुत मजेदार से, बिल्कुल आसान से, ध्यान से करना। कहता है मिस्टर रॉय सिलेक्टेड फॉर द 3 सेपरेट पोस्ट। द फर्स्ट पोस्ट देयर आर, अच्छा कितनी पोस्ट है? 3। अच्छा फॉर द फर्स्ट पोस्ट देयर आर 3 कैंडिडेट। अच्छा कितने टोटल कैंडिडेट थे?
3. अच्छा, इसमें मिस्टर रॉय एक होंगे, तो मिस्टर रॉय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कोई बता दे सकते हैं? 1/3. हाँ, 1/3। प्यारे दोस्तों, कहता है सेकंड पोस्ट में देयर आर 5 कैंडिडेट। मिस्टर रॉय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो सब? 1/5. 1/5। थर्ड पोस्ट में देयर आर 10 कैंडिडेट। मिस्टर रॉय के सिलेक्ट होने की बता दो। 2/10. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर रॉय वुड बी सिलेक्टेड? अच्छा, सिलेक्टेड कब होगा? जब फर्स्ट टेस्ट पास करेगा, सेकंड, थर्ड या तीनों? फर्स्ट भी पास करना एंड सेकंड भी एंड थर्ड भी। कोई बता दो कितने टेस्ट हैं? एक पायदान से जाना है या 3 पायदानों से जाना 3 से है? एक एक्सपेरिमेंट या मोर देन 1 एक्सपेरिमेंट? मोर देन 1 और का मतलब बता दो। प्लस Plus एंड का मतलब बता दो। multiply. मल्टीप्लाई है पहले पायदान को पास करने की प्रोबेबिलिटी, 1/3 दूसरे पायदान को, 1/5 तीसरे पायदान को। 1/10. एक मिनट, मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ पढ़ा, मैं एक बार दोबारा से रीड करूंगा। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे, चलो इसको लिख लेता हूँ। मैं, इसने बोला ये 3 वर्ड कीमती है। 3 सेम पोस्ट के लिए या 3 Separate. सेपरेट पोस्ट के लिए? सेपरेट अच्छा, पहले पोस्ट पे कामयाब हो गया ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, तीनों पेपर देने हैं और कहीं भी एक जगह कामयाब हो जाए तो कामयाब हो जाएंगे। सिलेक्टेड का क्या मतलब है? अब थोड़ा यहाँ मायने फर्क हो गया क्योंकि सेपरेट था। कोई बता दो, मिस्टर रॉय ज्यादा से ज्यादा कितने पेपर जीत सकते हैं? 3 3. या 0. 2 या 1 या, कोई भी नहीं है ना? ये ना, कोई मुझे बता दो इन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 अब बहुत ध्यान से सुनना। इसने क्या बोला? वुड बी सिलेक्टेड। वुड बी सिलेक्टेड का मतलब सिलेक्ट होना चाहिए। बताओ इसकी एक कितनी या संभावना ज्यादा. होगी? 1, एक या 2 या 3? मैं तीनों की तीन। प्रोबेबिलिटी को निकाल के जोड़ूं, आ जाएगा। थोड़ा छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? बड़ा. इन सब का बहुत आंसर बड़ा कोई होगा। बताओ ना, कैसे निकाले? 1 माइनस 0 सक्सेस कर दूं तो बात नहीं बनेगी या बनेगी? ना होने का। तो 1 माइनस 0 सक्सेस। तो मेरे दोस्तों, मिस्टर रॉय 0 सक्सेस का मतलब फर्स्ट टेस्ट में भी हार गए, दूसरे पेपर में भी और तीसरे में भी। बोलो ना या हाँ? हाँ प्यारे दोस्तों, फर्स्ट में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/3। तो हारने की बता दो। 2/3 सेकंड में जीतने की 1/5 थी, तो हारने की बता दो। 4/5 थर्ड में जीतने की 1/10 थी, तो हारने की बता दो। 9/10 हो गया दोस्तों, हो गया। सब करो, सब करो, ध्यान से करो। कनन पूरा आ रहा है? Yes, sir. प्रीति भारद्वाज पूरा आया? Yes, sir. सुरेंद्र कुमार आ गया? हाँ भैया. चलो दोस्तों, आगे खेलेंगे। द नेक्स्ट वन, प्यारे दोस्तों, व्हाट इट सेज, बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से देखना। द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी दैट 3 सेक्शन ऑफ अ कॉस्टिंग डिपार्टमेंट विल एनकाउंटर द कंप्यूटर एरर। अच्छा, पहला डिपार्टमेंट एरर करे, एरर की प्रोबेबिलिटी है भैया 0.2। दूसरा डिपार्टमेंट एरर करे, कितनी है? पढ़ के बताओ। 0.3। तीसरा डिपार्टमेंट एरर करे 0.1। कहता है एटलीस्ट 1 कंप्यूटर एरर करे, ये 1, 2 या 3। पहले बताओ एरर कौन कौन कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? सब बताओ। 3. या 2 या 1 या 0? कोई बताओ, मैं सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, इन सबकी निकालना नहीं। कोई बताओ सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 अब फर्स्ट 1. पार्ट पढ़ना, एटलीस्ट 1 एरर का पहले मतलब बताओ। कम से कम एक एक या एरर एक से ज्यादा. देखना, इन तीनों का सम निकालना है, एक या एक से ज्यादा एरर में। कोई बताओ इसका आसान तरीका, ये लंबा पड़ेगा प्यारे दोस्तों। 1 माइनस 0 एरर कर लूं? बोलो ना या हाँ? हाँ 0 एरर को नन एरर कह लूं? नन एरर का मतलब फर्स्ट डैश चाहिए, सेकंड डैश चाहिए, थर्ड डैश चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये फर्स्ट एरर की थी, इसकी नॉट की बताओ ना कितनी आएगी? 0.8। 0.8 इसकी 0.3 1 में से लेस कर दें, 0.7, 0.9 आ गया फर्स्ट पार्ट। बोलो हाँ या ना? हाँ सेकंड पार्ट, 1 एंड ओनली 1 एरर, ओनली 1 एरर।
प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, खाली ये वाला चाहिए अब मुझे। फर्स्ट एरर कर दे और बाकी दो ना करें। बोलो 1 एरर है ना यहाँ, या सेकंड एरर करे और फर्स्ट और थर्ड डैश कर ले। बोलो ना यहाँ। हाँ। फिर प्यारे दोस्तों थर्ड एरर करे और बाकी दो ना करें। क्या ये नहीं आया या आ गया? आ गया कनन? प्रियांशु आ गया? प्रीति आ गया? अनुषा आ गया? Yes, sir. फर्स्ट की अब तो बस प्रॉपर्टी पुट करनी है। फर्स्ट की 0.2, डैश की 0.7, थर्ड की 0.9, फर्स्ट नॉट की 0.8 कर लोगे पुट? हाँ। सेकंड की 0.3, थर्ड नॉट की 0.9, फर्स्ट नॉट की 0.8, 0.7 और 0.1। गॉट द आंसर। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना है, रोज पढ़ना है, मेहनत करके पढ़नी है। कई लोग सोचते होंगे कि आजकल बेसिसी वाले बहुत